यह सोचा नहीं था कि इस बार भी देर हो गई। चाहे देर से आए या जल्दी, आज आखिरी बार है। नमस्ते। क्या काम करवाना है? मुझे तलाक लेना है। वहाँ से टिकट ले सकते हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। वहीं पर होगा ना? हाँ। क्या? जी नहीं। बैठिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लो मिठाई खाओ। शुभकामनाएं लो। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है। महोदय, मिठाई खाओ। ये तो बड़ा दिन है। शुभकामनाएं लो। माफ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। हम तलाक लेने आए हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए, कोई बात नहीं। जरा रुकिए, मुझे एक दे दीजिए। शादी तो वह है जहाँ जीवन भर साथ रहने वाला साथी मिल जाता है, बेशक खुशी की बात है। और तलाक वह है जहाँ बेकार की शादी से छुटकारा मिलता है। यह भी एक अच्छी बात है। आपका शुक्रिया। तो महोदय, आप भी एक लीजिए। शुक्रिया। शादी की बधाई। मिठाई खाओ। शुभकामनाएं लो। शुभकामनाएं। नंबर 4005 काउंटर 3 पर जाए। दोनों का काम हो गया। लिन शुआंग। मिलने से लेकर शादी करने तक और अब तलाक तक, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ? नहीं हुआ। जिंदगी में सब कुछ आसान कहाँ होता है। और मुझे अब की खुद की बहुत पसंद है। अगर ये 10-12 साल की मुश्किलें नहीं होती तो आज का मैं नहीं बन पाता। तलाक लेने आए हो तो शिष्टाचार भी नहीं। वो रास्ते में सामान लेने गई थी। वेई मिंग, अब से हम दोनों बिल्कुल अजनबी हैं। वो बुरी बातें तलाक की लड़ाई में पहले ही कह दी गईं। आज से सबका अलग जीवन है। हम अलग रास्ते चलेंगे। आया, मैं आ गया। इतने महत्वपूर्ण दिन पर देर? शादी रजिस्टर करने देर? मैं निकल ही रहा था, बॉस ने अचानक रोक लिया। कुछ बात हुई और रास्ते में भी जाम था। पत्नी, मैं वादा करता हूँ। क्या? क्या कहा? पत्नी? पत्नी, पत्नी। माफ करना, मैं अभी नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं अभी मन बदल सकता हूँ। आज का दिन छूट गया तो फिर नहीं होगा। नीचे रखो वो। चलो। छोड़ो, मुझे नीचे उतारो।
गंदगी और उलझनों के बीच। शादी के बारे में एक बात मैं हमेशा गलत समझता रहा। शादी मुसीबत में सहारा नहीं है। कोई भी अपनी जिंदगी का पूरा बोझ दूसरे पर नहीं डाल सकता। कोई शादी को हमेशा शरण स्थल नहीं बना सकता। अगर तुम स्वतंत्र नहीं हो तो पहले स्वतंत्र होना सीखो। अगर तुम्हें सुरक्षा नहीं मिलती तो सीखो खुद को सुरक्षा देना। शादी समस्याओं का हल नहीं है, यह खुद ही एक समस्या है। शादी सुख में सुख होनी चाहिए। समस्याओं का हल हमेशा हमारे पास ही होता है। माँ, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? कभी नहीं अलग होंगे। गोगो। लेकिन पापा और मम्मी अलग हो गए। मुझे पता है। पापा और मम्मी का अलग होना हमारा अपना मामला है। गोगो से कोई लेना देना नहीं। अब पापा इस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन पापा फिर भी गोगो के पापा है। आगे पापा का अपना घर होगा। गुओ और मम्मी का भी अपना घर होगा। गोगो, तुम दुखी होगे। अब पापा नहीं रहेंगे। पहले जैसा घर नहीं रहेगा। लेकिन मम्मी ने कहा था, खुद को दुखी करके दूसरों को खुश नहीं करना। माफ करना गोगो। तो माँ ने पिताजी को छोड़ने के बाद खुश रहेंगी। आगे चलकर माँ फिर से खुद बन जाएगी और असली खुशी ढूंढेगी। ये लो। ये क्या है? ये कहानी की मैजिक इरेजर है। पहले की गलतियाँ इससे मिटा दो, सब गायब हो जाएंगी। सही सुधार करो, खुशी मिलेगी। माँ के लिए खुश हूँ, मेरी नाखुशी धीरे धीरे सह लूंगा। मिटाओ मिटाओ, सब मिटा दो। चलिए यहां से आइए। सीढ़ियों का ध्यान रखना। आपकी जरूरत के हिसाब से ये जगह बिल्कुल सही है। ये पहले एक बार था। थोड़ा सा काम करके बदलना पड़ेगा। यहां देखिए, मीटिंग रूम बनाएंगे। रोशनी बढ़िया है। यहाँ एक छोटा आंगन भी है। हाँ, अब इधर देखिए। देखिए यहां कितना खुला है। ऑफिस एरिया बना देंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि किराया सस्ता है। आप जैसे स्टार्टअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट। बहुत अच्छा है। आपकी कंपनी में कितने लोग काम करेंगे? कितनी सीटों की जरूरत है? अभी तो 3-4 सीटें काफी हैं। 3-4 सीटें कैसे काफी होंगी? लिंचुआंग दीदी। नमस्ते लिन दीदी। लिन दीदी, तुम लोग। दीदी, आपके जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। आप मुझे एक और मौका देंगी? मैं फिर गलती नहीं करूंगा। हम सब पंछी से निकल गए हैं, अभी बेरोजगार हैं।
आपकी नई कंपनी हमें रखेगी? बिल्कुल रखूंगी। लेकिन देखो, मेरे पास अभी कुछ नहीं है और मेरे पास सिर्फ 5 लाख का फंड है। नई कंपनी में आप ही काफी हैं। हम सबको आप में भरोसा है। जब से आपने आइकिंग की जगह गलती स्वीकार की, हमें यकीन हो गया कि आप बढ़िया बॉस बनेंगी। और हमें रखना भी कोई बुरी बात नहीं। हमारा काम करने का तरीका तो बहुत अच्छा है। सैलरी की चिंता मत कीजिए। हाँ, मेरी राय में सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 4-5 और वर्क स्टेशन जोड़ने होंगे। बॉस मैं हूं या तुम हो? जैसा उसने कहा वैसा ही करो। ठीक है। सच में? सच में। यह किताब उस बुकशेल्फ पर रख दो। ठीक है, हैकिंग। बॉस को। कॉफी समय बाद दो। शुक्रिया, शुक्रिया बॉस को। वो लिनशुआंग अंदर है। ठीक है, मैं दिखाऊं। ठीक है। लिन लिन, बाहर आओ कॉफी पीने के लिए। आ रही हूँ। नमस्ते बॉस को। कैसा चल रहा है? बॉस बनने का एहसास कैसा है? मजाक मत करो। तुम यहाँ कैसे आ गए? रास्ते से गुजर रहा था या फिर मेरे यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हो? हाँ, आजमाने आया हूँ। रास्ते से गुजर रहा था का क्या मतलब? मैं तो खास तौर पर अपने पुराने साथियों का हाल चाल लेने आया हूँ। बैठो। मैं तो तुमसे पूछना चाहता था, बाहर वाले सब लोग तुमने ही बुलाए हैं? दरअसल मैंने बस तुम्हारे काम के बारे में बताया था, लेकिन फैसला उन्होंने खुद ही लिया। शुक्रिया। असल में मैं तो अकेले ही पहले कंपनी शुरू करना चाहता था। अगर कामयाब हो जाता तो तुम सबको दिखा देता, और अगर नहीं हो पाता तो शर्मिंदगी भी नहीं होती। लेकिन अब थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है। प्रेशर जितना ज्यादा, मोटिवेशन उतना ही ज्यादा, है ना? कंपनी अब शुरुआती आकार ले चुकी है। तो बिजनेस के बारे में क्या सोचा है? मैं P3 एल्गोरिदम बनाना चाहता हूँ और आर्क का प्रोजेक्ट दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी टीम ने आर्क के प्रोडक्ट पर पहले से ही काफी काम किया है और आपके आइडिया इंडस्ट्री में काफी एडवांस्ड भी हैं। यहां तक कि आर्क की डिमांड इतनी सख्त होने के बावजूद तुम्हारा एल्गोरिदम लॉजिक सबसे करीब है। आर्क की मांग। आर्क की तरफ से जो भी खबर आती है मैं तुम्हारे लिए पता लगाता रहूंगा। लेकिन तुम्हारी कंपनी जो रजिस्टर करवाई है उस पर तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वेई मिंग को यह नहीं पता चलना चाहिए कि यह तुमने बनाया है, नहीं तो वह निजी दुश्मनी निकालने का मौका नहीं छोड़ेगा। इसके बारे में मैं कुछ सोचता हूँ। और हाँ, नई कंपनी का क्या नाम रखोगे? मैं इसे छोटी मक्खी कहना चाहता हूँ। जीत-हार वाली जीत नहीं। मक्खी वाली मक्खी। मक्खी का मतलब है बहुत कम खाने वाला, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ने वाला कीड़ा। हर एक मक्खी बहुत कम समय में अपना एक परिवार, एक ब्रह्मांड बना सकती है। सिर्फ 100 मादा मक्खियां। उन्हें सिर्फ 10 से 12 पीढ़ियों के प्रजनन की जरूरत है और उनकी कुल संख्या 2 खरब से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी की इटरेशन स्पीड और मैस प्रोडक्शन क्षमता भी ऐसी ही हो, छोटी मक्खी की तरह तेजी से फैल सके, अद्भुत एडाप्टेबिलिटी और जबरदस्त जीवन शक्ति रख सके। हाँ, अच्छा। तो जब तुमने अभी-अभी जिंदगी के 2 बड़े काम पूरे कर लिए हैं, क्यों ना आज रात में पार्टी करूं? सबको अच्छी तरह पिलाऊं? Cheers!
वेटर नमस्ते। आज रात जो भी शराब पीनी है बिना हिचकिचाहट के ऑर्डर कर दो। आज हमारी सारी शराब बॉस गु के खाते में जाएगी। बिल्कुल, मेरे पास हर तरह की अच्छी शराब है। तुम लोग क्या पीना चाहते हो? जो पीना है खुद ऑर्डर कर लो। देखो, आम नजरिए से देखें तो तलाक जिंदगी में एक बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एक अनफिट इंसान एक अनफिट रिश्ते से छुटकारा पाना दरअसल एक अच्छी बात है। और सुनो, तलाक लेने का फैसला शादी करने के फैसले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। फैसला लेने से लेकर रिश्ता खत्म करने तक बीच का यह सफर तो दिमाग और शरीर दोनों की जंग है। इसलिए आओ, तलाक तलाक के लिए बधाई। तलाक के लिए बधाई। यह तुम दोनों कब तक पीने वाले हो? क्या यह रोका जा सकता है? क्या तुम मम्मी को व्हाट्सएप कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि वह अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तो सिर्फ 8 बजे है। मम्मी और जियांगशी आंटी दुर्लभ आराम का मौका है, उन्हें परेशान मत करो। नहीं, तुम्हारी मम्मी और जियांगशी आंटी ने मेरे साथ शराब पीकर जश्न मनाने का वादा किया था। अब वे दोनों जश्न मना रही हैं। मैं घर पर तुम्हें संभाल रहा हूँ। यह कुछ गलत लग रहा है। गु अंकल, क्या तुम्हें गुओ गुओ के साथ खेलना पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। तुम रुको, क्या करने जा रहे हो? मैं अभी किसी का मेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लो लो लो, देखो, बस यही बस यही। बचाओ बचाओ। आओ। गुशु अंकल, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? मैं नींद से थक गया हूँ। चलो चलो, उन दो शराबी औरतों को ढूंढकर घर ले चलते हैं। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। वह कियाओ सी, वह सर्वश्रेष्ठ अमीर खूबसूरत लड़की है। वेमिंग ने उसे पकड़ लिया, मतलब उसने पकड़ लिया। उच्च वर्ग की सीधी ट्रेन। तुम नहीं जानते, हुआंग परिवार बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, लेकिन यह कियाओ सी तुमसे तुलना करो तो उसकी सहनशीलता शून्य के बराबर है। वेमिंग तो उधर शादी करके गया है, घर जमाई। उसके आने वाले दिन बहुत मजेदार होंगे। लिन शुआंग, जारी रखो। चीयर्स। बॉस वे, आपकी कॉफी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेहनत की। क्या हंस रहे हो? अकेले मत हंसो, बताओ, सबके साथ बांटो। ठीक है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। क्या रहस्य? मैं गर्भवती हूँ। खुश क्यों नहीं हो रहे? खुश हूं। ये तो बहुत अचानक है। तुमने मुझे बिल्कुल तैयारी नहीं करने दी। गर्भावस्था के पहले 3 महीने किसी को भी मत बताना, ये बहुत जरूरी है। और कंपनी मत जाना, मैं तुम्हारी छुट्टी ले लूंगा।
क्या बात है, अभी तो कुछ भी लक्षण नहीं है। मुझे तो काम पर जरूर जाना है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं आर्क वापस जाऊं तो मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगी, लेकिन घर पर बैठकर गृहिणी बनना यह तो मुमकिन नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब तुम सबसे बड़ी हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, बिल्कुल भी जिद मत करना। तुम हमारे परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हो। हेलो मम्मी। श्वांग श्वांग, तुम घर पर नहीं हो? मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों घर पर बोर हो रहे हैं, इसलिए सोचा कि आ जाए। शुआंग शुआंग है, मैं और तुम्हारी मम्मी, हम दोनों के पास भी कुछ खास काम नहीं है। सोचा तुम्हारे पास आकर पुराने बंगले में 2 दिन रह ले। किसी को मेरी याद आ रही है ना? शर्माओ मत, मान जाओ। तुम्हारी बेटी ने हाल ही में सिंगल लाइफ में वापसी की है। उसे भी परिवार के प्यार की जरूरत है। कमरे का पासवर्ड मैं तुम्हारे फोन पर भेज देती हूँ। ठीक है मम्मी, फिर बात करते हैं। प्यारे, हमारी शादी होने वाली है। आज शाम जल्दी घर आ जाना। मेरे साथ होटल देखने चलो। जरूर, कोई बात नहीं। हाल ही की ये सारी बातें सब एक साथ हो गई है। क्या बातें? लिन शुआंग ने मुझे 1 महीने की डेडलाइन दी थी। रिश्ता खराब करके मुझे उसकी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। लगता है उसे पता था कि हम ज्यादा देर नहीं खींच पाएंगे। मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे नहीं बताया। और सुनो, पिछली बार जब हम सीढ़ियों पर झगड़ रहे थे, मैं वहां से जाते समय जियांगशी को देखा था। जियांगशी? लेकिन उस समय तू तो पहले ही चला गया था, उसे शायद कुछ पता नहीं चला। इन बातों को छोड़ो। इस बार हमने ऐसा हंगामा किया कि मेरे मम्मी पापा बहुत नाराज हो गए। शादी तो जरूर भव्य और शानदार होनी चाहिए, ताकि उनकी कुछ इज्जत बच जाए। तुम कहां करवाना चाहते हो? मैनहुआली और हिजॉयट में से एक चुनो। पिछली बार रोंगला के बॉस के बेटे की शादी थी, तुम भी गए थे। वहां की धूमधाम कैसी थी? हम भी उससे कम नहीं होने चाहिए। बॉस शू, वो तो सूचीबद्ध कंपनी के मालिक है। यह शादी हमारे लिए नहीं, हुआंग परिवार के लिए है। हमारी डेटिंग तो छुप छुप कर ही हुई। अगर शादी भी शानदार नहीं हुई तो आगे जीवन भर लोग हमें मजाक बनाएंगे। इट्स तो जरूरी है ही, जी आई। लेकिन हमारा आगे का साथ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सुनो, तुम्हारे माता पिता के घर में शादी के बाद मैं रहने नहीं आऊंगी। लिंजियांग रोड पर 2 नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खुले हैं। वक्त निकालकर हम दोनों जाकर एक चुन लें। वो दोनों प्रोजेक्ट बहुत महंगे हैं। मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति अभी इजाजत नहीं देती। तुम्हारा क्या मतलब है? तलाक में तुम्हारी पूर्व पत्नी ने तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लिए थे ना? उसने ज्यादा पैसे नहीं लिए, लेकिन घर खरीदना छोटी बात नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। शायद पहले तुम्हारे माता पिता से कुछ उधार ले ले। तुम क्या सोच रहे हो? हमारी शादी मेरे मम्मी पापा पहले ही राजी नहीं थे, और अब तुम उनसे पैसे भी मांगने जा रहे हो? जानो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो। 2 शब्द बोलो। आज जिया यिंग का जन्मदिन है। यह दुनिया में आने का उसका पहला दिन है। मुझे लगता है बच्चे पालने जैसा ही है। बच्चे का स्वस्थ और बुद्धिमान होना जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है हमें उसके चरित्र निर्माण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय चलाने के संदर्भ में यह एक कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति होनी चाहिए। रोमांटिक। मैं चाहती हूं कि जिया यिंग रोमांटिकता को अपनी कॉर्पोरेट संस्कृति बनाए, क्योंकि मैं एक महिला हूं और इतने सारे पुरुष प्रधान व्यावहारिक कार्य संस्कृति वाले
इंटरनेट कंपनियों में जियोइंग ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मेरा मानना है तकनीक जीवन की सेवा के लिए है। मैं चाहती हूँ कि जियोइंग में महिलाओं वाली रोमांटिक सूक्ष्मता भरी खूबियां हों, कल्पना को हकीकत बनाए और अधिक मूल्यवान काम करे। तकनीक की ठंडक को रोमांस और गर्मजोशी से लपेटे। उन्नत तकनीक को उपयोगकर्ता का सबसे करीबी दोस्त बनाए। इस बार जियोइंग जिस एल्गोरिदम पर काम कर रही है वह है महिला उपयोगकर्ताओं के लिए एक क्रांतिकारी एल्गोरिदम। बेहतर तरीके से उपयोगकर्ता की जरूरतें समझने के लिए मैं चाहती हूँ आप सभी उपयोगकर्ता प्रोफाइल के आधार पर महिलाओं को बेहतर समझें। उपयोगकर्ता अनुभव को एल्गोरिदम में सुधार के लिए सुझावों में बदलें। आओ 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 आओ, क्या है? आओ देखो। शुआंग शुआंग, देखो तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सारे सम्मान पत्र और सर्टिफिकेट है। तुम्हारी शादी के बाद तुम यहाँ से चली गई थी। ये सब चीजें मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे फेंके हुए कूड़े में से एक एक करके ढूंढ कर निकाली थी और संभाल कर रखी थी। तुम्हारे पिता ने कहा है तुम बचपन की तरह ही इन सर्टिफिकेटों को फिर से सजा कर रखेंगे। हाँ, हे भगवान, ये क्या है? प्राइमरी स्कूल की सफाई अभियान चैंपियन तो होना ही था। तुम लोगों को डर नहीं लगता कि कोई देखेगा और हंसेगा? हम तो चाहते हैं कि सबको पता चले हमारी बेटी कितनी मेहनती और होशियार है। शुआंग शुआंग, असल में एक मायने में विमिंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला न किया होता तो वो कैसे हमारी इतनी अच्छी बेटी को हमें वापस लौटा पाता। गौर से देखो, हालांकि ये सब तुम्हारे पुराने सम्मान है, लेकिन अब से बोझ उतारो, हल्के होकर आगे बढ़ो। मुझे यकीन है तुम और भी सम्मान हासिल करोगी। तुम हमेशा मेरी और तुम्हारी मां की गर्व होगी। तुम निश्चिंत होकर काम करो बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं और तुम्हारे पिता हैं ना? हाँ, हम हैं ना। हम पिछले जन्म में पाप किए थे, इस जन्म में सजा भुगत रहे हैं कि हमें तुम जैसा कर्ज वसूलने वाला मिल गया। मैं और तुम्हारे पिता बहुत पहले ही हमने डींग हाँक दी थी कि हमारा बेटा हमारा ख्याल रखेगा, हमें बड़े बंगले में रखने आ रहा है। तुम्हारे तीसरे भाई ने कहा था जब हमारा बंगला खरीद लेंगे तब हमारी पुरानी कोठी उसे किराए पर दे देंगे। अब देखो, बंगले का नामो निशान तो नहीं दिखा और तुमने वो पैसा सीधे एक्साइओ जियाओ को दे दिया घर खरीदने के लिए। मैंने तुम्हें बेकार में पाला, बेकार में पाला, सच में बेकार में पाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिंग मिंग, खैर ये पुराना घर मैं और तुम्हारी मां इसमें रहने का साहस नहीं कर सकते। बात उतनी गंभीर नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। हुआंग परिवार की बेटी की शादी है, दिखावा करना तो जायज है ना। मेरे पास अभी पैसे तंग हैं, मैंने घर के पैसे हटा लिए। जब हमारी शादी हो जाएगी तो सब एक परिवार ही तो होंगे ना। घर इधर उधर होता रहेगा, आखिरकार सब हमारा ही तो होगा। ये भी सही है। फिर थोड़ा खर्चा करो, आखिरकार सब कुछ मिंग मिंग का ही तो होगा ना, है ना। मेरी जियाई से शादी हो रही है, हम दोनों के पास शादी के बाद रहने का घर तो होना चाहिए। बंगले की बात को हम थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं। मैंने नहीं खरीदने से इनकार नहीं किया, बस मेरे पास पैसे आने का इंतजार करो। मैं तुम दोनों से वादा करता हूं, जरूर एक खरीदूंगा, बंगले से भी बेहतर। दरअसल मुझे पहले से ही एक जगह पसंद आ गई है, वो प्रोजेक्ट बंगले से कहीं ज्यादा महंगा है। मिंग मिंग, मैंने सुना है तुम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, कहते हैं खिड़की खोलते ही सीधे दिखाई देता है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट,
है ना? हाँ, बिल्कुल। कौन सा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट? तुम्हें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पता नहीं? तुम्हें पता है क्या? मुझे भी नहीं पता। गो गो जियांगे भैया। गो गो, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? हाँ, कितना सोचा? इतना। माफ करना गोगो, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड बॉक्स खरीदने का वादा किया था और फिर नहीं खरीद पाया। मैंने लाइन में लगने की कोशिश की, लेकिन जब मेरी बारी आई तब तक सब खत्म हो चुका था। तो तुम्हें फ्रेश खिलाता हूं, ठीक है? कोई बात नहीं जियांगे भैया। मैंग कैट ब्लाइंड बॉक्स गो अंकल ने मेरे लिए खरीद लिया है। देखो। तुम वो जिसके बारे में एक्सपर्ट को हमेशा बताते थे, वो गो चाचा। चाचा मत बुलाओ, मुझे गुक्यू कहो। जियांग है। नमस्ते। मैं और लिन शुआंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही खास दोस्त। जियांग है एना। मैंने लिंचोंग से कभी नहीं सुना या गोगो से तुम्हारे बारे में। तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी, आज गु चाचा ने मुझे स्कूल से उठाया। आ गई लिन शुआंग दीदी। जियांग है, तुम कैसे आ गए? कुछ काम है? मैं गोगो को देखने आया था, बहुत दिन हो गए उसे देखे। चलो अंदर चलते हैं। आओ। तुम गुआ को कैसे लेने गए? जेंग आंटी कहाँ है? डेंग आंटी को जरूरी काम है, उन्हें गांव जाना है। तुम्हारी कंपनी में तुम व्यस्त हो, इसलिए मैं कुछ दिन मदद के लिए आ गया। तुम चिंता मत करो। हमेशा तुम्हारे जैसे बड़े सीईओ को बच्चा उठाने भेजना, मुझे शर्मिंदगी होती है। अच्छा है कि तुम्हें पता है, कृतज्ञ रहना। लिन शुआंग दीदी, मैं भी मदद कर सकता हूँ। बताओ क्या जरूरत है? चप्पल बदल लो। तुम अपना काम करो। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो शुमान, प्लान मेरे ईमेल पर भेज देना, फिर मैं देखकर जवाब दूंगा, ठीक है? और कुछ छोटी मोटी बातें कल की मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बॉस को। खरगोश ले लिया। सावधान। पकड़ लिया, पकड़ लिया। गो गो, तुम मुझे जियांग है चाचा कहना, ठीक है? क्यों? सोचो तो, तुम मुझे भैया कहती हो, उन्हें चाचा कहती हो, तो वो मेरे पापा बन जाएंगे। ये नहीं चलेगा। और तुम भैया जैसे लगते हो, चाचा जैसे नहीं। मैं चाचा जैसा हूं। भैया जैसा। चाचा हो, चाचा हो। नहीं नहीं। जल्दी हाथ धोकर खाना खाओ। खाना तैयार है, हाथ धोकर आओ। मछली आ गई, मछली आ गई। सच में उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर देखो तो हाथ से कुछ नहीं करती। खाना बनाना भी ठीक है। गु अंकल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और हर बार गु अंकल जो खाना बनाते हैं वह मम्मी की पसंद का होता है। गोगो, मम्मी तुम्हें एक मुहावरा सिखाती हूँ। बुलाए जाते हैं अंधी बिल्ली का मुर्दा चूहे से सामना। लिन शुआंग, तुम सच में कमाल हो। मैं अंधी बिल्ली हूं तो मुर्दा चूहा कौन है? गो गो, इस वाक्य का मतलब है तुम्हारे गो अंकल ने सिर्फ संयोग से बनाया है तुम्हारी मम्मी की पसंद का खाना। समझे? समझ गया। सच में सहयोग नहीं है। मैंने टीचर और टीचर की पत्नी से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खास तुम्हारे लिए बनाया है। कुछ सब्जी खाओ, ज्यादा मछली खाओ, समझदार बनोगे। आओ तुम भी ज्यादा मछली खाओ। लो, मछली की आंख इंसान पहचानती है, इंसान साफ देखती है। मांस। तुम्हें मांस खाना है। मछली के पेट का मांस स्वादिष्ट होता है। मुझे लिन शुआंग दीदी पसंद है। देख लिया। चिंता मत करो, उन्होंने मुझे मना कर दिया है और मना किया है, एक बार भी नहीं। आज मैंने उन्हें तुम्हारे साथ देखा। आखिरकार मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे क्यों मना किया। पहले मैंने उन्हें जैसा देखा, हमेशा इतनी मजबूत, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ होने पर। वो मां नहीं हो सकती, बहन नहीं, बस खुद बन सकती है। मुझे जियांगहाई भैया चाहिए। मुझे जियांगहाई भैया की मदद चाहिए। मैं आपको ना- जियांगहाई भैया। खैर, तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो मैं पहला नहीं छोड़ूंगा।
मैं करूंगा। गो गो, मैं आ गया। तुम उसके साथ थोड़ी देर खेलो, मैं देख कर आता हूँ। इसे सीधा कर दो। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मर्दों के बीच का राज। मुझे कुछ तो करना चाहिए। धुले हुए बर्तन रखे जा सकते हैं। ठीक है। आगे, मैं तुम्हारे साथ अक्सर नहीं खेल पाऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जियांग है भैया बड़े हो गए हैं। बहुत सारी जरूरी बातें करनी है। रोज सिर्फ खेलने में नहीं लगे रह सकते। लो, तुम सब कैसे बड़े हो गए? मैं कब बड़ा होऊंगा? तुम जल्द ही। तो जियांग है भैया, तुम्हें मेहनत करनी होगी। एक अच्छे बड़े बनो। ठीक है, वादा करता हूं। कनिष्ठा, कनिष्ठा ऊपर लटकाओ सो साल न बदलो, मोहर लगाओ। जो बदलेगा वह हाउंड कुत्ता होगा। हाउन कुत्ता। शुयू दीदी, क्या संयोग है। बदकिस्मती। सुन लो, कुछ गड़बड़ मत करना। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। तुम मेरे पीछे मत आओ। मैंने कुछ किया भी नहीं। तुम मेरे पीछे मत आओ। कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है? हिलना मत। तुम फिर मेरे पीछे मत आना, बदमाश पागल, गंदा कुत्ते का टुकड़ा। तुम लोगों ने लिंचुआंग को देखा? अंदर है। लिंचुआंग, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम कैसे आ गए? एक आदमी है, चुपके से मेरे पीछे आ रहा था। वह पागल जैसा लग रहा था। बस वही। सबको सुप्रभात। सुप्रभात बॉस। सुप्रभात। तुम लोग जानते हो? बिल्कुल, हमारी कंपनी का नया रिसर्च डेवलपमेंट डायरेक्टर मेडिंग। मुझसे क्या काम है? हाँ, हमारी कंपनी ने मुझे एक बोली प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन उस टेंडर दस्तावेज में मुझे थोड़ी समस्या आ रही है। तुमसे सीखना चाहता हूँ। वैसे तो हो सकता था, लेकिन हमारी कंपनी अभी शुरुआत में है। मैं वाकई फुर्सत नहीं निकाल पा रहा। क्या तुम्हें इसकी जल्दी है? मुझे जल्दी है। मुझे अगले रविवार को जमा करना है। बॉस, मेरे पास समय है। एक छोटी कक्षा ट्यूशन और पूरी तरह से सिखाने की गारंटी। कैसा रहेगा? ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ खास नहीं। उसे आजमाने दो। लिंचुआंग, कहो, हम दोनों इतनी बार मिल चुके हैं, मुझे अभी तक पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हैमबर्गर, तुम्हारी पसंदीदा चिकन सॉसेज। गो गो। पापा पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें जीआई आंटी पसंद है? नहीं पसंद। क्यों? बस पसंद नहीं। जीआई आंटी के पेट में अब बच्चा है। तुम भविष्य में चाहोगे छोटा भाई या छोटी बहन जो तुम्हारे साथ खेलेगा? मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। और खूबसूरत आंटी के साथ खेलना चाहिए। गो गो। तुमने जिस खूबसूरत आंटी की बात की, क्या वह यही है?
हाँ बिल्कुल यही, वह मेरी और मम्मी की अच्छी दोस्त है। वो तुम्हारी और मम्मी की अच्छी दोस्त है? पापा जल्दी करो। धीरे, गुओ गुओ धीरे, धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे। वेई मिंग, बॉस वे, वो तुम्हारे डिपार्टमेंट का नहीं है। जियांगशी, एक मिनट आप दो। जियांगशी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए संपर्क करने दो, बस हो जाएगा। जियांगशी भी साथ चलो। सर माफ कीजिए, हम यहाँ सिर्फ महिला सदस्यों को सेवा देते हैं। मुझे पता है, मैं अपनी पत्नी की ओर से सलाह लेने आया हूं। ठीक है, तो पहले आपको कोर्स शेड्यूल दिखाते हैं। पति जी, पति जी, दुल्हन आपको बुला रही है। ठीक है। क्या हुआ? पति जी, देखो मैं ये ड्रेस पहनकर कैसी लग रही हूँ? सुंदर। तुम कुछ भी पहनो, सुंदर लगती हो। तुम लोग पहले मेरे लिए घूंघट ले आओ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। तुम अभी क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें कई बार बुलाया, सुना ही नहीं। हाल ही में काम भी है और शादी की तैयारी भी। सच में थोड़ा ध्यान भटक गया है। तुम्हारे माता पिता के पास निमंत्रण भेज दिए गए हैं क्या? जैसा तुमने कहा था, मेरे माता पिता के व्यापारिक अच्छे दोस्तों को निमंत्रण भेज दिया है, माता पिता के पास, और जन्मा से भी बात करवा दी है। उन्हें बता दिया है कि मैं गर्भवती हूँ। तो तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। वे निश्चित रूप से अभी तक गुस्सा नहीं उतारे हैं। चिंता मत करो, माता पिता और बच्चे के बीच रात भर की दुश्मनी नहीं होती। वे तुम्हारी ही एक बेटी है, वे जरूर आएंगे। आओ, मुझे दे दो। आओ, धन्यवाद। तो एक नीली और एक लाल। यह हरा वाला चाहिए? या हरा वाला नहीं चाहिए। ठीक है। सभी 110 साइज चाहिए। हमारी दुकान में अभी ऑफर चल रहा है। 2000 से ऊपर की खरीदारी पर 400 और कम किए जा सकते हैं, मतलब डिस्काउंट के ऊपर। एक और 20% की छूट बहुत फायदेमंद है। लेकिन मैं इतना सारा नहीं खरीद सकती। ऐसा है, आप वहां देखिए, वो माँ, उसने भी काफी कुछ खरीदा है। आप जब बिल भरने जाए तो उसके साथ मिलकर बिल भर सकती हैं। इधर आइए। नमस्ते, क्या बिल मिलाकर भरना सुविधाजनक होगा? हाँ, क्यों नहीं। लिन शुआंग, तुम्हें बधाई हो। धन्यवाद। मैंने सुना है तुमने पंछी छोड़ दिया है। बड़ी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, गति के साथ नहीं चल पाना भी सामान्य है। मेरी राय में तुम किसी छोटी कंपनी में काम ढूंढ लो। हालांकि कम कमाई होगी, कम से कम कोई दबाव तो नहीं होगा। हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढने में मदद करूं? नहीं, धन्यवाद। तुम शर्माओ मत। मैं भी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करना चाहती हूँ। बात इतने समय से गुजर चुकी है।
मैं चाहती हूँ कि तुम डब्ल्यू आइमिंग को दोष न दो। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन भावनाओं की बातें हमेशा अनुमान से परे होती हैं। जैसे डब्ल्यू आइमिंग जब शुरू में तुमसे शादी की थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक दिन अपने आप से मिलूंगी, वरना बहुत सारा दर्द टाला जा सकता था। माफ कीजिए, मैं सचमुच रोक नहीं पाई। लिन शुआंग, तुम हमेशा मेरे प्रति इतनी शत्रुता क्यों रखती हो? प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। वेई मिंग तुमसे प्यार नहीं करता। यह किसी की गलती नहीं है। मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा, क्योंकि वेई मिंग तुमने नहीं चीना, बल्कि मैंने उसे छोड़ दिया। तुम सही कह रही हो। हमारी शादी में वाकई समस्याएं थीं। तुम नहीं होती तो कोई और होती, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं आती तो वेई मिंग मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। शायद मैं अब भी उसकी शादी के दलदल में फंसी होती। हुआंग जियाई, हमारे बीच नैतिक रूप से गलत सही का सवाल है, लेकिन जीत हार का नहीं, क्योंकि हम दोनों को वह मिल गया जो चाहिए था। इसके अलावा मैं दिल से कामना करती हूँ कि तुम्हें कभी पछतावा न हो। तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। हम जरूर खुश रहेंगे। क्या हुआ? मम्मी पापा अभी भी फोन नहीं उठा रहे। तुम्हें नहीं लगता कि शायद वे आएंगे ही नहीं? सब लोग आ चुके हैं। मम्मी पापा न भी आए तो भी शादी तो होगी ही। नहीं चाहिए। मम्मी पापा के बिना मैं शादी क्यों करूं? प्यारी, सुनो। शादी तो हमारे लिए हो रही है, मम्मी पापा के लिए नहीं। तुम्हें बस ये सोचना है, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा और पूछेगा, मम्मी तुम्हारी शादी कैसी थी, तुम बताओगी क्या? मेरा विश्वास करो, मम्मी पापा जल्द ही आ जाएंगे। मेकअप ठीक कर लो, चलो शुरू करते हैं। जल्दी से दुल्हन का मेकअप ठीक कर दो। जियाई, समय हो रहा है। चाचा, चाची, नमस्ते। माँ, तुमने बिना कुछ कहे ही माँ बनने का फैसला कैसे कर लिया? जियाई, अंदर आने का समय हो गया है। आदरणीय अतिथिगण, महिलाओं और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री वेमिंग और सुश्री हुआंग जियाई के विवाह समारोह में।
हमारा विवाह समारोह अब शुरू होने वाला है। कृपया सभी जल्दी से अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आइए हम सब मिलकर शांति बनाए रखें और एक साथ प्रतीक्षा करें। मुझे विश्वास है कि दूल्हा दुल्हन तैयार है पवित्र विवाह मंडप में संयुक्त रूप से प्रवेश करने के लिए। अब आइए हम अपनी सारी उत्सुकता को तालियों में बदल दें और उनके स्वप्निल विवाह समारोह की शुरुआत एक साथ करें। मैं आपको अपना पति बनने के लिए आमंत्रित करती हूँ, मेरे जीवन के साथी और मेरे एकमात्र प्रेमी के रूप में। मैं आपको अपनी पत्नी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं हमारे रिश्ते को संजो कर रखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, चाहे वो वर्तमान हो, भविष्य हो या फिर हमेशा के लिए। मैं आप पर विश्वास करूंगा, आपका सम्मान करूंगा, मैं आपके साथ हंसूंगा और आपके साथ रहूंगा। हालांकि यूजर प्रोफाइल जनरेशन में अभी कुछ कमियां हैं। P3 का यह संस्करण इमेज और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में काफी सुधार दिखा रहा है। तुलनात्मक परिणाम अन्य समान एल्गोरिदम को पीछे छोड़ चुके हैं। इसे उद्योग में अग्रणी स्तर का माना जा सकता है। तो क्या इसका मतलब आप हमारे नतीजों से सहमत हैं? P3 मॉडल रिट्रेनिंग चरण में प्रवेश कर सकता है। चीयर्स। P3 की एक छोटी सी छलांग हमारी सफलता की एक बड़ी छलांग है। इस दौरान सभी ने बहुत मेहनत की है। P3 की सफलता में आप में से हर एक का योगदान है। मार्डिंग, आपको भी धन्यवाद। मुश्किल समय में जिम्मेदारी लेकर हमें तकनीकी चुनौतियों से पार पाने में मदद की। आशा है कि P3 भी बन जाएगा आपके लिए गर्व का विषय। ऐसा मत कहिए, मैं सारा श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। दरअसल P3 का प्रोटोटाइप भी बहुत शानदार था। अगर नींव मजबूत नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इतने कम समय में इतना बड़ा काम कर दिखाया है। बॉस लिन, लगता है तुम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं हो, कुछ हुनर तो है तुम में। बिल्कुल, वरना हम इतने लोग पत्थर जैसी मुश्किलों से निकलकर बॉस के साथ ऐसे क्यों चिपके रहते? सही कहा, हमारे बॉस ने कभी हमें निराश नहीं किया। हाँ, बॉस सबसे बेस्ट। बॉस को सलाम। चीयर्स। बधाई हो, बधाई हो, ये मेरी क्लासमेट है। बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया, शुक्रिया। जल्दी बच्चा हो, शुक्रिया। लो बॉस भाई, तुम्हारी लाल झोली। आज लाल झोली जियाई लेगी। दोस्तों, खूब पी लो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया अंकल। आप लोग खूब खाओ पियो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पापा, मम्मी,
पापा, मम्मी, आप दोनों का शुक्रिया। इतनी बेहतरीन बेटी पाली है। पापा, 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 एक घूंट तो पी लो। हम आज आए हैं। सिर्फ जाई को दुखी नहीं देखना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें मंजूर करते हैं। परिवार देखो, शख्सियत देखो, तुम हमारी जियाई को पाने के लायक नहीं हो। मम्मी, मैं कहना चाहती हूँ, हमारी जियाई ने तुम्हें चुना है। यह माँ बाप की गलती है, बेटी को ठीक से नहीं समझाया। लेकिन सुन लो तुम, अगर तुमने जियाई को दुखी किया तो मैं और उसके पापा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मम्मी, पापा, आप फिक्र न करें। मैं जियाई का हमेशा ख्याल रखूंगा। ये कैसी बात करते हो? रिश्तेदार लायक नहीं कैसे? मतलब तुम्हारा यह है कि हमारा बेटा तुम्हारी बेटी के लायक नहीं है क्या? हमारा बेटा भी जवान और होनहार है, घर है, गाड़ी है, ऑफिस में अफसर भी है। कितनी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं, है ना? बिल्कुल, सुनो, गलतफहमी में मत रहो। मेरा बेटा, उसकी पहले से बीवी थी, बच्चे थे। तुम्हारी बेटी ने जिद की थी उसकी। मेरे बेटे के साथ रहने पर जिद कर रही है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं जिद कर रही हूँ कि जियाई के साथ रहूं। जियाई, देखो देखो, तुमने किस घर में शादी की है? क्या? मेरे साथ घर चलो, कल उससे तलाक ले लो। हम कैसा घर है? माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं और डब्ल्यू आई सच्चे प्यार में है, यह सच है। मुझे साफ साफ बताओ, कैसा घर? तुम क्या कह रहे हो? हमारे घर में क्या कमी है? यहां इतने लोग हैं। मैं पापा, देखो, आज मेरी और जियाई की शादी है। कोई बात हो तो घर जाकर बात करते हैं। बात यह है कि अब जियाई गर्भवती है। बच्चे से हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपने देख रही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा पैदा होने पर हमारे उपनाम हुआंग के साथ रहेगा। माँ, तुम ही सपने देख रही हो, तुम्हारे उपनाम के साथ क्यों? उसे हमारे उपनाम के साथ रहना चाहिए। तुम सपने देख रही हो, तुम सपने देख रही हो। माँ, 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 चीयर्स। सच में आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं लिंचुन दीदी के यहाँ काम कर पा रही हूँ। यह तो मेरा कर्तव्य है। एक और पीते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस गो, बॉस गो। हम लोगों का बहुत मुश्किल समय रहा है। जल्दी एक और पीते हैं। चीयर्स। इस समय मेहनत करने के लिए धन्यवाद। बधाई हो। उन्हें क्या हुआ है? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। उन्हें जरूर बुलाना चाहिए। हाँ बॉस को। तुम हमें अपनी जीवन साथी से कब मिलवाओगे? तुम अकेले यहाँ क्यों छिपे हो? क्योंकि डर लगता है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लगता है ग्लोबल वार्मिंग का। डर है कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे। डर है कि मानव जाति नष्ट हो जाएगी। डर है कि वे निराश हो जाएंगे। मुझे पता है वे मेरे पास पैसे के लिए नहीं हैं। लेकिन फिर भी वे इतनी कम तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं। वो किराया, बिजली, पानी का बिल, उपकरण और सारे खर्चे मिलाकर मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे। मालिक बनना इतना मुश्किल क्यों है? तुम मुड़ जाओ, मत देखो।
मैं ठीक हूं। बस ज्यादा पी लिया था, बकवास कर रहा था, कल ठीक हो जाऊंगा। गुशु, तुम किसी से मत कहना। नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ा सहारा ले लेता हूं। तुमने तो ऑफिस में पूरी रात जागकर काम किया है। चेयरमैन आए क्या? लगभग आ ही गए होंगे। मुझे उनसे मिलने जाना है। सब ठीक तो है ना? इस समय सबसे लोकप्रिय न्यूरल नेटवर्क कौन सा है? कुछ कुछ। क्या आता था? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। हाँ, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। असल में मुझे पता है, तुम मुझे याद न दिलाओ। मैं जरूर बता दूंगा। सबसे बुनियादी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किन किन संरचनाओं से मिलकर बना होता है? है? क्या तुम मुझे बस थोड़ी सी सहायता दे सकते हो? सबसे बुनियादी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इनपुट लेयर, कन्वोल्यूशन, एक्टिवेशन, पूलिंग, फुली कनेक्टेड। इन 5 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अरे वाह, तुम बहुत शानदार हो। यह वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। मेरा एक निजी सवाल है, मैं चाहता हूं, क्या तुम सीधे सीधे जवाब दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ, क्या सवाल है? क्या तुम बचपन से ही दिमाग से कमजोर हो? अगर तुम सिखाना नहीं चाहते तो छोड़ो। अगर तुम अभी चले गए तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारी सीखने की क्षमता बढ़ा सकता है। क्या तुम आजमाना चाहोगे? बताओ, क्या तरीका है? यह वो अच्छा तरीका तो नहीं है जिसके बारे में तुमने कहा था। व्यायाम दिमाग की संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है। दिमाग के न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है, जिससे याददाश्त बेहतर होती है। यह सब वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध है। आओ,
अगर तुम हार मानना चाहते हो तो अभी भी समय है। किसने कहा कि मैं हार मान रहा हूँ? यहां मारो। खाना नहीं खाया क्या? जोर लगाओ, जोर लगाओ। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फिलहाल इस्तेमाल किया जा सकता है। किन क्षेत्रों में? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो सोचो। किन क्षेत्रों में? जोर लगाओ। इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज सेगमेंटेशन, वॉइस रिकॉग्निशन जैसे क्षेत्रों में। जारी रखो। थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। बधाई हो, तुमने सीख लिया। दरअसल उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम भी उतने नहीं हो जितना मैंने सोचा था। दरअसल काफी होशियार हो। ये सब तुमने किया है? मैंने अभी जो कहा तुमने सुना भी या नहीं? मैंने सुना। तुमने कहा बस खींच लो। जैकी की आधी निवेश राशि पत्थर भी मिलेगा, बाकी आधा निवेश। लेकिन तुम भी जल्दी खुश मत हो जाओ, क्योंकि बोर्ड ने समय सीमा दी है। तुम्हें 2 महीने के भीतर 5 लाख का निवेश जुटाना होगा। यह आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी शुक्रिया। तुम्हें वाकई मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। असल में यह भी बोर्ड की आकलन और चर्चा से गुजरना है। आखिरकार सर्वसम्मति से तय हुआ है, और यह भी सभी की जैकी पर एल्गोरिथम की मान्यता है। यह बिल्कुल भी मेरी निजी दोस्ताना मदद नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब मेरी बारी है। गो गो। तुम्हें माँ पर भरोसा है? हाँ, माँ सबसे अच्छी है। तुम बस जाओ, चिंता मत करो निवेश जुटाने की। गोगो मुझ पर छोड़ दो। नहीं, तुम्हारा काम इतना व्यस्त है, बाद में भी। मेरे माता दिखा दो। मुझे गुशु अंकल चाहिए। मुझे बस गुशु अंकल ही मेरी देखभाल करेंगे। इस बात का तुम और मैं कुछ नहीं कह सकते। बोर्ड भी तय नहीं कर सकता। यह सिर्फ शाओपिंगो ही तय कर सकता है ना? हाँ, जियाओपिंगो बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है। आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। पीछे मैं हूं, सब संभालूंगा। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तुम क्या करने वाले हो? गुगो के पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम्हारे पास मेरे लिए तोहफा भी है? यह मैंने और माँ ने मिलकर तैयार किया है। क्या? गुक्सु अंकल, यह आपके लिए विशेष चप्पल है। यह मेरी और माँ की चप्पलों के सेट का ही हिस्सा है। तो जल्दी से पहनकर देखो ना। ठीक है, पहनकर देखता हूं। बिल्कुल फिट बैठ रही है। पैर बाहर निकालो। इस तरह से हम सब एक परिवार जैसे लग रहे हैं ना? मैं कदम रखता हूँ। तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो।